देखिए हमारा आज का पहला सवाल है, द इम्यूनिटी इन विच लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपुल टू ए पार्टिकुलर डिजीज इज रेफर्ड एज। वह प्रतिरक्षा जिसमें समुदाय द्वारा या लोगों के समूह में किसी विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का स्तर डैश कहलाता है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी और प्लेस इम्यूनिटी, है ना। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि इम्यूनिटी कितने टाइप्स का होता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, तो प्रतिरक्षा होता है कि नहीं। हिंदी में बात कर लिया जाए तो प्रतिरक्षा होता है। कितने टाइप्स का होता है, तो 2 टाइप्स का होता है। एक एक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है, पैसिव होता है ना। तो यहाँ पे तो प्लेस का कोई बात ही नहीं है ना। तो प्लेस को साइड कीजिए, तो एक्टिव या फिर पैसिव या फिर हर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे किसी भी समुदाय या लोगों के में किसी विशेष रोग मतलब स्पेशल डिजीज या स्पेसिफिक डिजीज का क्या होता है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद। जैसे अभी आप लोगों ने सोचा था ना, सुना था ना कि कोविड हुआ, जो हॉस्पिटल में नर्सेज काम कर रहे थे, डॉक्टर काम कर रहे थे, उनमें क्या हुआ था, खुद ब खुद उस कोविड के एंटीजन उनके शरीर में क्या हुआ था, बन गया था। तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हर्ड इम्यूनिटी बोल सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, हर्ड इम्यूनिटी है। देखिए यहाँ पे आप लिखा होगा, विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का स्तर समुदाय, है ना। तो समुदाय के बीच में क्या होता है, समूह ग्रुप में ही हो जाता है, मास लोगों में हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर है क्या है, हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ हर्ड इम्यूनिटी का डेफिनेशन लिखा है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड हर्ड इफेक्ट, कम्युनिटी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी और मास इम्यूनिटी। ये क्या होता है, तो एक साथ बहुत सारे लोगों में हो सकता है, इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट ऑकर व्हेन ए सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ ए पॉपुलेशन हैज़ बिकम इम्यून टू एन इन्फेक्शन वेदर थ्रू प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो इसमें देखिए सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, परसेंटेज जो होता है या फिर जनसंख्या होता है उसका क्या होता है, इम्यून डेवलप कर जाता है। कैसे कर जाता है, तो चाहे तो वो इन्फेक्शन से हो जाता है, या तो प्रीवियस पिछले इन्फेक्शन संक्रमण था उससे हो जाता है, या फिर वैक्सीनेशन के कारण जो भी डेवलप होता है इम्यूनिटी, उसे हम लोग हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का उच्चतम स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी है टोमेटो, ऑप्शन सी है लेमन, ऑप्शन डी है फिश लीवर ऑयल, है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, फिश लीवर ऑयल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी के बारे में और कुछ देखेंगे। यहाँ पे देखिए विटामिन डी को ऑल्सो हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं, है ना। विटामिन डी ये क्या है, एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन हम लोग जानते हैं ना, विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन कितने तरीके की होती है, एक होता है फैट सॉल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल विटामिन, है ना। तो फैट सॉल्यूबल कौन सा विटामिन और वाटर सॉल्यूबल कौन सा विटामिन है, एक बार कमेंट करके आप लोग बता देंगे, है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। विटामिन डी है जो कहाँ, उसका सोर्स क्या है, तो सनलाइट इसका बेस्ट सोर्स है। और सोर्स की देखते हैं तो नेचुरली प्रेजेंट इन फिश लीवर ऑयल, एग योक, इटीसी, इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। विटामिन डी मेनली कहाँ पे यूज होता है, इसेंशियल होता है, तो हड्डी और दांत को स्ट्रॉन्ग बनाने में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेज इज फॉलोड बाई ए सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान कोशिका द्वारा निम्नलिखित में से किस चरण का पालन किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ऑप्शन बी है मेटाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज, एनाफेज। ऑप्शन सी है टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ऑप्शन डी है प्रोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो इसका हम लोग याद कर सकते हैं, एक बेस्ट ट्रिक हम लोग बना लेंगे, PMAT, है ना। PMAT जैसे पहले बोलते थे ना, PMT है, पैरामेडिकल टेस्ट होता है, तो बीच में एक ए लगा लेंगे तो इसको बोल देंगे
80 या फिर बोल सकते हैं PM एट, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, मतलब बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है। ऑप्शन ए है आंवला, ऑप्शन बी है ऑरेंज, ऑप्शन सी है कैस्टर सीड, ऑप्शन डी है टोमेटो। ऑप्शन ए आंवला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विटामिन सी के बारे में भी कुछ देखते हैं हम लोग। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है ना। इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो आंवला है। 100 ग्राम ऑफ आंवला प्रोवाइड 300 mg ऑफ विटामिन सी। मतलब कि हम लोग अगर 100 ग्राम आंवला इंटेक करते हैं तो इससे कितना हम लोग को विटामिन सी मिल सकता है, तो 300 माइक्रोग्राम हम लोग को विटामिन सी मिल सकता है। इट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, और ये क्या करता है, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है ना। आयरन एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। ऑल्सो हेल्पफुल फॉर वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग मतलब घाव भरने में हेल्प करता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कैलोरी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट से कितनी कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है। ऑप्शन ए है 9 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 4 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 10 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है 6 किलो कैलोरी। ऑप्शन ए हमारा क्या है, 9 किलो कैलोरी इज द करेक्ट आंसर। 1 ग्राम फैट हम लोग इंटेक करते हैं तो हम लोग को 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर प्रोटीन 1 ग्राम इंटेक करते हैं तो हम लोग को 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट यहीं पे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो 4 किलो कैलोरी हम लोग को एनर्जी मिलती है ना। तो इसका 1 ग्राम फैट हम लोग इंटेक करते हैं तो क्या मिलता है, 9 किलो कैलोरी हम लोग को एनर्जी मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोभी कैंपेन इनिशिएटिव इज अंडरटेकन बाई। गोभी अभियान पहला किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है FAO। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम इलोबरेट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, तो देखेंगे यहाँ पे WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। दूसरा यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है ना। FAO की बात करते हैं तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गोभी किसके द्वारा दिया गया था, तो बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यूनिसेफ इज़ द करेक्ट आंसर है ना। अगर आप इसके बारे में डिटेल बारे में जानना चाहते हैं कि WHO क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब शुरुआत किया गया, यूनेस्को कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब शुरुआत किया गया, इसका बेनिफिट क्या है, एम क्या है, विजन क्या है, तो यह इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे स्पेशल वीडियो बना दिया गया है, ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर एक बार देख लेंगे तो आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इन यूनिसेफ को गोभी कैंपेन O स्टैंड्स फॉर।
यूनिसेफ गोभी में अभियान में ओ का अर्थ क्या है? ओरल कंट्रासेप्टिव, ओबेसिटी, ओरल रिहाइड्रेशन या फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो ऑप्शन सी ओरल रिहाइड्रेशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोभी का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं कि गोभी का मतलब ही क्या होता है। तो गोभी का मतलब क्या होता है? जी फॉर क्या है? ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ फॉर क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और आई फॉर इम्यूनाइजेशन। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को जो वीडियो के माध्यम से बताया जाता है वो समझ में आता है। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, आप इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको विदिन 24 आवर में आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं करना है। सिर्फ आप मैसेज कर देंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे नज़दीकी उनको शेयर करना है वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इंक्लूड। 5 क्लिनिक के घटकों में शामिल है। ऑप्शन ए है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी है फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन सी है केयर इन इलनेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो ऑप्शन डी है क्या हमारा करेक्ट आंसर है। जबकि यहाँ पे देखेंगे कि तो 3 आपको फैक्टर कंपोनेंट आपको दिख रहा है, और 2 कंपोनेंट के लिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक, है ना, 5 क्लिनिक। देखिए यहाँ पे पहला क्या है आपका हेल्थ एजुकेशन है, दूसरा केयर इन इलनेस है। हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी डिजीज से आप क्या करते हैं, उनको एजुकेशन देखते हैं। केयर इन इलनेस करते हैं, उनको जो भी डिजीज होता है या फिर इलनेस होता है उसमें आप क्या करते हैं? केयर करते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, बच्चे का हाइट वेट मॉनिटर करते हैं, है कि नहीं, ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं। प्रिवेंटिव केयर करते हैं और डिजीज से रोकथाम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फैमिली प्लानिंग भी करवाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है हमारा कंपोनेंट है किसका? तो अंडर 5 क्लिनिक का। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच वन इज ए टाइप ऑफ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। मिश्रित कपाल तंत्रिका का एक प्रकार है, कौन सा? फेशियल नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है। फेशियल है, ओल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, ओक्यूलोमोटर नर्व है। तो ऑप्शन ए फेशियल नर्व इज द करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ क्रेनियल नर्व का। तो यहाँ पे देखेंगे क्रेनियल नर्व में फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, उसका क्या नाम है? ऑल्फैक्टरी नर्व। किस चीज़ के लिए है रिलेटेड? तो सेंसरी के लिए है। सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व, किस चीज़ के लिए है? तो सेंसरी के लिए। थर्ड क्रेनियल नर्व ओक्लोमोटर नर्व, मोटर नर्व। फोर्थ है ट्रोक्लियर नर्व, मोटर नर्व है ना। और फिफ्थ क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व। ये कैसा है? मिक्स्ड है, सेंसरी प्लस मोटर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसा होता है नर्व, कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक सेंसरी होता है और दूसरा क्या होता है? मोटर होता है ना। पहला सेंसरी हुआ और दूसरा क्या हुआ? मोटर हुआ। तो अगला देखिए छठा हमारा क्रेनियल नर्व क्या है? एब्ड्यूसेंट नर्व। ये कैसा नर्व है? तो मोटर नर्व है। सातवां है हमारा फेशियल नर्व, मिक्स्ड है ना। आठवां हमारा वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ये कैसा है? सेंसरी नर्व है। नौवां है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, मिक्स्ड है। 10वां हमारा वेगस नर्व, मिक्स्ड है। 11वां एसेसरी नर्व, मोटर है। 12वां हाइपोग्लोसियल नर्व, कैसा है? ये मोटर नर्व है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एग्जांपल देख रहे थे ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व में क्या है? मिक्स्ड होता है, सेंसरी प्लस मोटर होता है, जैसे फेशियल नर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए है ना, ये फेस है, फेस में क्या है? यहाँ पे मिक्स्ड है कि नहीं है? तो V1 V2 V3 है, सब ये क्या है? मिला हुआ है। अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देंगे, आपको नर्व से जो भी रिलेटेड होगा आपको बता दिया जाएगा। और इसका एक मिनोनिक दे दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म दे दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको पूरा 12 क्रेनियल नर्व एक साथ याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल के लिए हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड कंसिस्ट ऑफ। महामारी विज्ञान त्रय में समाहित होते हैं। जैसे कि कम्युनिटी में हम लोग पढ़े थे, बताते हैं। ऑप्शन ए हमारा इंडिविजुअल, सोसाइटी और फैमिली, एजेंट, सोसाइटी और इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी है एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट।
ऑप्शन डी है होस्ट, फैमिली और सोसाइटी। तो जैसा कि हम लोग कम्युनिटी के इपिडेमोलॉजी में पढ़े थे कि हमारा जो भी इपिडेमोलॉजिकल ट्रैड होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में क्या होता है, तो एक एजेंट होता है ना, एक होस्ट होता है और क्या होता है, एक इन्वायरमेंट होता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल ट्रैड बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है ना, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज विच डिजीज। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है कन्वल्सन, ऑप्शन बी है चिलियोसिस, ऑप्शन सी है बेरी और ऑप्शन डी है स्टरलिटी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, बेरी करेक्ट आंसर है, क्योंकि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बेरी विटामिन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंजेनाइटल एनोमली विच ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की कमी के कारण होने वाली जन्मजात विसंगति है। ऑप्शन ए है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट, ऑप्शन बी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन सी है क्लेफ्ट लिफ्ट पैलेट, ऑप्शन डी है इंडोकार्डियाटाइटिस और पेरिकार्डियाटाइटिस, है ना। तो फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी से क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है पीडियाट्रिक में कि NTD होता है। NTD का मतलब क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है ना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द फर्स्ट मिल्क विच इज मस्ट सुटेबल एंड न्यूट्रिशियस फॉर द बेबी इज कॉल्ड। पहला दूध जो शिशु के लिए सबसे उपयुक्त एवं पौष्टिक कहलाता है। ऑप्शन ए है क्लोस्ट्रम, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है लैक्टोडेक्स, ऑप्शन डी है न्यूट्रीमिक्स। हाँ, तो इसमें से अब देखिए माँ के लिए से बात किया जा रहा है ना, तो अपना क्लोस्ट्रम है, क्लोस्ट्रम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, TAB वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। TAB का टीका किस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए है कोलोरा, ऑप्शन बी है लेप्रोसी, ऑप्शन सी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी है टाइफाइड, है ना। तो देखिए यहाँ पे कोलेरा का, लेप्रोसी में तो हम लोग MDA देते हैं, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थेरेपी देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में क्या करते हैं हम लोग, डॉट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, है कि नहीं। और वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, BCG वैक्सीनेशन देते हैं। बट यहाँ पे टाइफाइड क्या हमारा करेक्ट आंसर है। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड का वैक्सीन का क्या नाम है, तो TAB नाम है। इसमें TAB के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा कि TAB होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे TAB वैक्सीन का मतलब क्या होता है, टाइफाइड, पारा टाइफाइड A एंड B वैक्सीन इज ए combined vaccine to develop immunity against typhoid, paratyphoid and paratyphoid B। TAB में क्या होता है, टाइफाइड वैक्सीन होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, तो टाइफाइड, पाराटाइफाइड A एंड पाराटाइफाइड B का वैक्सीन जो होता है क्या होता है, दोनों एक साथ मिलता है और डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, तो इम्यूनिटी को। किस चीज़ के लिए करता है, तो टाइफाइड के लिए, पाराटाइफाइड A एंड पाराटाइफाइड B के लिए करता है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है TAB वैक्सीन, टाइफाइड, पाराटाइफाइड A एंड B वैक्सीन, टाइफाइड, पाराटाइफाइड A और पाराटाइफाइड B के खिलाफ प्रतिरक्षा का विकसित करने के लिए एक संयुक्त टीका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बेबी बॉर्न बिफोर द एंड ऑफ 37 वीक ऑफ गेस्टेशन इज टर्म्ड एज। 37 सप्ताह के गर्भकाल की समाप्ति से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को कहा जाता है। प्री टर्म, पोस्ट टर्म, फुल टर्म या टर्म, है ना। तो प्री टर्म कहते हैं। देखिए हम लोग पढ़े हैं बिफोर 39 वीक प्री टर्म होता है ना। 39 टू 40 वीक, 42 वीक हम लोग कहते हैं टर्म बेबी कहते हैं। और मोर देन, सॉरी यहाँ पे लेस देन 39 वीक कीजिएगा, यहाँ पे मोर देन 42 वीक हो जाता है पोस्ट टर्म, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू, आज का सेशन के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि इतने समय आपने हमारे साथ जुड़े रहें। और आगे का वीडियो के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर करना और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।